और लोकार्पण करके यहां आया हूं। नरेंद्र मोदी जी को अब बोलने का कुछ नहीं रहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, दुनिया में मोदी का डंका बजता है कि क्या फर्राटेदार भाषण देते हैं जनाब। भाषण देने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिससे यह कहा जा रहा है कि मोदी केवल एक तोते की तरह बोलते हैं। स्क्रिप्ट अगर मौजूद ना हो, टेलीप्रॉम्प्टर जिस पे सारा भाषण लिखा हुआ चलता रहता है, वो अगर अचानक से बंद हो जाए तो मोदी जी की आवाज भी बंद हो जाती है। एकदम से वो सकपका जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे क्या बोलूं, शब्द ही खत्म हो जाते हैं। जबकि मोदी कोई आज के नेता तो नहीं है, नौसिखिया भी नहीं है, फिर भी ये हाल है कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो पूरी बोलती ही बंद हो जाती है, मौन धारण कर लेते हैं। दोस्तों, पहले आप उनका वो वीडियो देखिए। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दोस्तों, दरअसल कल मोदी जी दिल्ली के रोहिणी पहुंचे थे। यहां इन्होंने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने कैग रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इतनी सारी बुराई करते करते मोदी जी अचानक रुक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या बोलूं। उनके खुद के मन मस्तिष्क में कुछ लाइन, कुछ बातें होती नहीं है मुद्दे से जुड़ी। वो पूरा का पूरा टेलीप्रॉम्प्टर पर निर्भर रहते हैं। और जब टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है तो आपने देखा कि क्या होता है। मोदी जी भी चुप्पी साध लेते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्टर रुका है, जिसकी वजह से मोदी जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और पूरे देश में फिर मोदी जी मजाक का सबब बने। और आज भी उनकी इस बेबसी का हर कोई चुटकी ले रहा है। देखिए, रागिनी नायक ने इस मामले पर मजे लेते हुए क्या कहा है। टेलीप्रॉम्प्टर का तार कौन खींच दिया बे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तो भाजपा को जिंदगी भर का ताना ही दे डाला। देखिए ट्वीट, दिल्ली में बीजेपी की तरह मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी फेल हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने मोदी जी की आवाज टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गई। दोस्तों देखिए, आवाज किसी की भी लड़खड़ा सकती है। ये आदमी कुछ देर के लिए भूल भी सकता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक मनुष्य होने की निशानी है। मनुष्य हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो रोबोट नहीं है कि एक सिरे से बोलता चले, वो भी बिना किसी रुकावट के। लेकिन मोदी जी का आप ये हाल भी जरा देख लीजिए। मोदी जी लाल किले की बात हो तो लाल किले पर भी टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो लेकर के बोलते हैं, वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर उनका दिखाई देता है। और अगर किसी सामान्य रैली की बात हो तो उसके अंदर भी मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर चालू रहता है। यहां तक कि जब न्यूज चैनलों में वो कभी ईद का चांद बनकर जाते हैं, न्यूज चैनल के किसी प्रोग्राम में थोड़े समय के लिए बोलते हैं, तब भी वहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर रहता है। मतलब ये ना हो तो मोदी कुछ बोल ही ना पाए, जिसका ताजा उदाहरण हमने देख लिया। और इससे पहले भी वो टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से कई बार रुके हैं और अपनी फजीहत करवाई है। दोस्तों, फिलहाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर थे और अब चूंकि बस 2-4 दिनों के अंदर आचार संहिता बस आने ही वाली है, इतने में मोदी जी अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। कल परसों उन्होंने करीब 26-28 कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी थी। अब नरेंद्र मोदी यहां पर घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। कल वो एक मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा करने के लिए पहुंचे थे और उसमें भी मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं उन्होंने। मुख्यमंत्री वहां पर दिखे नहीं, क्योंकि दोस्तों जब किसी राज्य के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो मुख्यमंत्री या उस राज्य सरकार का भी योगदान होता है। एक हिस्सा केंद्र की सरकार देती है और एक हिस्सा राज्य की सरकार भी देती है, या कम से कम राज्य की सरकार वहां पर देखरेख करने का काम तो भाई जरूर करती है। लेकिन यहां पर देखिए, मोदी सारा क्रेडिट खुद ही ले गए। और जब से दिल्ली में वो प्रचार करना उन्होंने शुरू किया है, तब से वो विपक्षी दलों के लिए, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए अनाप शनाप
बातें बोल रहे हैं, अपने शब्दों की गरिमा को बहुत गर्व से तार तार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी शब्दों के साथ खेलना तो बहुत अच्छे से जानते हैं और अब देखिए उन्होंने आप से आपदा शब्द को जोड़ दिया और कहा कि आप पार्टी दिल्ली में आपदा बन गई है, यानी मुसीबत बनकर आई हुई है। इससे पहले भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह डाला था और इंडिया पूरा बोल भी नहीं रहे थे, इंडी इंडी बोल रहे थे। तो ये जो इमेच्योरिटी एक प्रधानमंत्री के मुंह से देखने और सुनने को मिलती है वो काफी अफसोसनाक है। देखिए दोस्तों, बीते दिनों मोदी ने जो आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया था, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा करार देते हुए कहा था कि पिछले 10 सालों में कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी को आपदा में धकेल दिया। आवास एवं शिक्षा समेत राष्ट्रीय राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में इसका शासन चलता रहा तो हालात बदतर हो जाएंगे। खबर में आगे लिखा है, उन्होंने आप सरकार पर स्कूली शिक्षा से लेकर प्रदूषण के खिलाफ जंग और शराब के कारोबार समेत कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र की सरकार राजधानी के लोगों के जीवन को आसान बनाने के बहुत प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के विकास के वादे पर सत्ता में आने वाले केंद्र शासित प्रदेश की सरकार आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। अगले महीने राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली ने इस आपदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और इससे छुटकारा पाने का फैसला किया है। इसके अलावा मोदी ने केजरीवाल के घर पर भी दोस्तों ताना दिया। उन्होंने कहा कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का सपना पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों का पक्का घर मिले यही सपना था। इसकी वीडियो भी आप देख लीजिए। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। तो सुना आपने दोस्तों, ये सब कुछ जो मोदी बोल रहे थे शायद ये भी टीपी देखकर ही बोल रहे होंगे, और टीपी अगर रुक जाता तो कल के जैसे ये भी चुप्पी साध लेते। खैर, इस पूरे बयान पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया था और कहा था कि भाजपा दिल्ली के लिए आपदा है, आम आदमी पार्टी नहीं। और जो प्रधानमंत्री लाखों के कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की उड़ान भरते हैं, दुनिया घूमते हैं, उनके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब देखना बाकी है कि चुनाव के आने तक भाजपा की राजनीति और उसके भाषण का स्तर कितना नीचे आता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।